हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रेडियंट स्टडी। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान विषय की वर्कशीट संख्या 8 को करेंगे। आज की तिथि है 19 अक्टूबर 2020। बच्चों, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम। आइए बच्चों, शुरू करते हैं। जो हमारा टॉपिक है आज का, वह है संविधान बनाने की प्रक्रिया एवं संविधान के मुख्य लक्षण। तो बच्चों, आइए इससे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ध्यान से सुनिएगा इसे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संविधान निर्माण के विचार स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ही राष्ट्रवादियों में आने लगे थे कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक को समान अवसर होगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का बराबर अधिकार होगा। परंतु इतनी विविधताओं वाले हमारे देश के लिए यह काम किसी एक आदमी के बस में नहीं था। इस काम को पूरा करने में लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया, जो कि 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। संविधान सभा की बैठकें लगभग अगले 3 वर्ष तक होती रही, तब जाकर भारत का संविधान बना था। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे बच्चों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी ना तो भाषा एक थी, ना एक धर्म था और ना ही एक जैसी संस्कृति थी। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था, उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था, लेकिन इन सदस्यों ने अपने दायित्व को निष्ठा से निभाते हुए एक ऐसा दस्तावेज तैयार कर दिखाया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के साथ साथ विविधता के प्रति हमारा गहरा सम्मान दिखाई देता है। तो बच्चों, ये थी हमारे संविधान को बनाने के लिए जो सबसे प्रथम कदम उठाया गया था, उनमें से एक की जानकारी। संविधान के मुख्य लक्षण और आयाम क्या क्या थे? संघवाद। बच्चों, संघवाद क्या होता है? इसका मतलब देश में शासन चलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर अलग अलग प्रकार की सरकारों का होना होता है। हमारे देश में 3 स्तरों पर सरकारें काम करती हैं। सबसे पहले बच्चों, प्रथम केंद्र स्तर पर केंद्रीय सरकार, जिसके हमारे समय मुखिया हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। तो ये सबसे पहली होती है। उसके बाद होती है द्वितीय राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पे यानी हमारे दिल्ली में किसकी सरकार है? दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसके मुखिया इस समय है अरविंद केजरीवाल जी। और तीसरी है स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज व्यवस्था या नगर निगम प्रशासन। तो बच्चों, और हमारे यहाँ इस समय नगर निगम में कौन इस समय है? नगर निगम में इस समय शासन है बीजेपी का। तो हमारा जो ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इसे यहाँ पर ये आएगा इस तीसरे वाले स्टेप पे। इसकी वजह यह है कि भारत जैसे विशाल देश में सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार हो सके। इन मुद्दों की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई है। तो बच्चों, ऐसा तो हो नहीं सकता केंद्र सरकार सभी के बारे में जाने और सब किसको कैसी जरूरत है। हर राज्य की अपनी अलग अलग जरूरतें होती है। इसीलिए क्या होता है, राज्य की सरकारों को कुछ मुद्दों पर छूट मिलती है कि इन मुद्दों पर वो फैसला ले सकते हैं, जैसे कि शिक्षा हो गया, कानून व्यवस्था हो गई। तो यह सब राज्य अपने हिसाब से देख सकते हैं। अब आते हैं बच्चों क्रियाकलाप में। अपने आसपास के बैंक, स्कूल, डिस्पेंसरी, अस्पताल, पुलिस और अपने क्षेत्र के एमपी, विधायक, एमएलए, निगम पार्षदों का नाम लिखिए और पता लगाइए कि किस प्रकार की सरकार केंद्र, राज्य या अन्य के अंतर्गत काम करते हैं। तो बच्चों, बैंक, स्कूल, डिस्पेंसरी, देखो बच्चों, बैंक जो है ये केंद्र सरकार के अंदर काम करते हैं। स्कूल मैंने अभी बताया आपको, ये राज्य सरकार के अंदर में। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, केंद्र, राज्य, डिस्पेंसरी भी राज्य में और अस्पताल भी राज्य में। पुलिस, बच्चों दिल्ली में तो पुलिस केंद्र सरकार के अंतर्गत है, लेकिन अगर किसी दूसरे स्टेट में या राज्य में होती तो वहां राज्य। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, दिल्ली में केंद्र। ठीक है बच्चों, क्योंकि हम अपने यहाँ का लिख रहे हैं। और एमपी जो होते हैं बच्चों, ये किसके लिए? ये केंद्र सरकार के में होते हैं। केंद्र सरकार के गठन में काम ये मुख्य भूमिका निभाते हैं। ऐसे विधायक, एमएलए राज्य में। निगम पार्षद किसके लिए होते हैं? ये आपके नगर निगम के। ठीक है बच्चों, ये लिख दिया हमने। अब आइए, संविधान का निर्माण करते समय संविधान सभा के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी। तो बच्चों, जो हमारे संविधान निर्माता थे, इनके सामने देश में सबसे बड़ी जो समस्या थी, भाषा। हमारा देश भाषा, संस्कृति तथा धर्म में अलग अलग बटा हुआ था। तो मतलब ये सारी अलग अलग, बहुत सारे
धर्मों के लोग थे, उनकी सबकी भाषाएं अलग थी, उनकी संस्कृति अलग थी। तो इन सभी को जो संविधान में समायोजित करना था, यही सबसे बड़ी चुनौती थी। बच्चों संघवाद से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों संघवाद हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था कि इसका मतलब देश में शासन चलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर अलग प्रकार की सरकारें हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं विभिन्न स्तरों पर अलग अलग की सरकारों का होना। ठीक है बच्चों, संघवाद इसे कहते हैं। उसके बाद है हमारे देश में कितने स्तर की शासन व्यवस्थाएं हैं? हमारे देश में लिख देते हैं यहाँ पे 3 स्तर की। सबसे पहले केंद्र, दूसरा राज्य, तीसरा स्थानीय शासन। ठीक है बच्चों, हमारे देश के लिए संघवाद की व्यवस्था महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों बच्चों? क्योंकि हर राज्य व वहां के लोगों की संस्कृति व भाषा व जरूरतें अलग हैं। इसके लिए वहां की सरकार को कुछ फैसले लेने की छूट है। इसलिए व्यवस्था संघवाद आवश्यक है। बच्चों इस तरीके से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। अब तक के लिए धन्यवाद।